हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोटविनो। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि कलर सेंसर को आर्डुइनो ऊनो के साथ जब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, उनको हमने फॉलो अप कैसे करना है। कलर सेंसर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंसर है। यहाँ पर ये जो सेंसर है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो आप विजिबल अपीयरेंस के साथ काफ़ी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आप सेंसर यूज़ कर रहे हैं डैट इज़ अ कलर सेंसर। यहाँ पर आपको ये 4 एलईडीज़ नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट एलईडीज़ हैं। यहाँ पे इनका पर्पस क्या है और हमने आर्डुइनो ऊनो के साथ इसको कैसे यूज़ करना है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। मैंने आपके साथ प्रीवियसली कलर सेंसर से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पर मैंने एक आर्डुइनो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। लेकिन वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले ज़रूरी है कि हमें कुछ कलर सेंसर की बेसिक्स पता हों। क्योंकि कलर सेंसर के साथ जब हम वर्क करते हैं तो हमने देखना होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो कलर सेंसर है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे यूज़ करना और देखेंगे कि जिस तरह से हमें कुछ वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है वो वैल्यूज़ हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो कलर सेंसर को कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आपने अपने सेंसर को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करना है। कलर सेंसर की पिन कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। 5 पिन्स इस साइड पर है और 5 पिन्स इस साइड पर है। यहाँ पर जो फर्स्ट पिन है दैट इज़ वीसीसी, देन वी हैव S1, S0, एलईडी एंड ग्राउंड। तो ये 5 पिन्स इस साइड पर है और इसके ऑपोजिट जो साइड है यहाँ पर हमें इधर से हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट वी हैव ग्राउंड, आउटपुट, S2, S3 एंड वीसीसी। तो ये जो कलर सेंसर है इसमें आपको ये 10 पिन्स मिलेंगी और हमने ये सारी पिन्स हम यूज़ नहीं करेंगे। कुछ पिन्स को हम स्किप करके इस कलर सेंसर को आर्डुइनो के साथ ईज़िली इंटरफ़ेस कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने डिटरमिन करना है कि जो हम कलर आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं उसको हमारा सेंसर कैसे ऑब्ज़र्व करता है। उसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ कलर्ड पेपर्स। यहाँ पर मैंने स्पेसिफ़िकली आपको जब इनिशियली आपने यूज़ करना है तो आपको ये वाले कलर्ड पेपर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, वाइट कलर में और ब्लैक कलर में। और इसके अलावा जब हम फर्दर इस अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू करेंगे अबाउट द कलर सेंसर तो हमें कुछ और कलर्स भी रिक्वायर्ड होंगे जिनमें मैंने यूज़ किए हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन व्हिच आर द आरजीबी कलर्स। तो यहाँ पर हमें ब्लैक और वाइट कलर के पीस ऑफ पेपर भी रिक्वायर्ड हैं और उसके साथ-साथ आपको आरजीबी जो कलर्स हैं वो भी पेपर्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे पहले आ जाती हैं ये जंपर वायर्स। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेल टू फीमेल जंपर वायर्स का और आपने भी मेल टू फीमेल जंपर वायर्स यूज़ करनी है। जो मेरे पास जंपर वायर्स अवेलेबल हैं उनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आप 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की जंपर वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ अवर माइक्रो कंट्रोलर द आर्डुइनो ऊनो। तो ये जो बोर्ड है इसके साथ हम अपने कलर सेंसर को कनेक्ट करेंगे। देन द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ द कलर सेंसर। और ये जो कलर सेंसर है दिस इज़ द TCS 3200। ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है और हमें कोड अपलोड करने के लिए एक USB केबल भी रिक्वायर्ड है जिससे हम आर्डुइनो ऊनो में इजीली कोड अपलोड कर सकते हैं। और ये कोड आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी अपलोड कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के साथ भी अपलोड कर सकते हैं। देन यू नीड वाइट एंड ब्लैक पेपर, ऑल्सो यू नीड सम अदर कलर्स पेपर एज वेल। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है अब हम इसकी सर्किट वायरिंग को कंप्लीट करते हैं। कलर सेंसर में हमारे पास जो S0 वाली पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो की पिन नंबर 4 के साथ। तो यहाँ पर मैंने ये जंपर वायर ली है, इसको मैं कनेक्ट करूँगी S0 के साथ। हियर वी हैव आवर S0 पिन इन द मिडल और फिर यहाँ पर हम इसको आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे। 0, 1, 2, 3 एंड दिस इज़ आवर पिन 4। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, देन वी विल टेक अनदर जंपर वायर। अब जो हमारी S1 वाली पिन है उसको हम पिन 5 के साथ कनेक्ट करेंगे व्हिच इज़ द डिजिटल पिन ऑन द आर्डुइनो ऊनो बोर्ड। तो यहाँ पर आपने मेल टू फीमेल वायर्स को यूज़ करना है इस प्रोसेस को फॉलो अप करने के लिए। फिर हम एक और जंपर वायर लेंगे और जो हमारी S2 वाली पिन है उसको हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मिडल में हमारे पास S2 वाली पिन है, इसको हमने कनेक्ट करना है पिन 6 के साथ। एक और जंपर वायर लेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास S3 है, यहाँ पर ये पिन लोकेटेड है तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 7 के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सेंसर है इसकी जो S0, S1, S2 और S3 वाली पिन्स हैं ये हमने आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दी हैं। अब हमने वोल्टेजेस और ग्राउंड को कनेक्ट करना है। उसके लिए हम जंपर वायर्स को यूज़ करेंगे।
मेल टू फीमेल, और यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास एक जीएनडी वाली पिन है। इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। हम एक और जंपर वायर लेंगे और जो हमारे सेंसर की आउटपुट वाली पिन है, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे आर्डुइनो की डिजिटल पिन नंबर 8 के साथ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि जो आप हार्डवेयर में पिन्स कनेक्ट कर रहे हैं और कोड में आप जो पिन्स मेंशन करेंगे वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पिन 8 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर देंगे आर्डुइनो की VIN के साथ, जो हमारी कलर सेंसर की VCC वाली पिन है उसको। फिर हम एक और जंपर वायर लेंगे और हमारे पास जो कलर सेंसर है उसकी इस साइड पे भी ग्राउंड है, हम इसको भी आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में हम एक और जंपर वायर यूज़ करेंगे और जो सेंसर की हमारे पास इस साइड पे VCC वाली पिन है, इसको भी हम आर्डुइनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे यूजिंग द मेल टू फीमेल जंपर वायर। तो यहाँ पर हमारी जो सारी पिन्स हैं वो आर्डुइनो के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। जो हमारा कलर सेंसर है वो आर्डुइनो के साथ कनेक्टेड है। अब हम इसमें कोड अपलोड करेंगे। कोड अपलोड करने के लिए आपको ये यूएसबी केबल रिक्वायर्ड है। आप इस कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी अपलोड कर सकते हैं और आप आर्डुइनो को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके भी कोड को इसमें अपलोड कर सकते हैं। कोड अपलोड करने के लिए हम आर्डुइनो के साथ यूएसबी केबल को कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। मोबाइल फ़ोन से कोड अपलोड करने के लिए आपको ये ओटीजी कनेक्टर रिक्वायर्ड है। आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है और जो यूएसबी केबल का ये वाला एंड है, इसको आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब जो आपकी आर्डुइनो है ये पावर अप हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये जो सेंसर है, इसको एनर्जी मिल रही है टू वर्क। कोड अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है एक्शंस पे। एक्शंस पे आप लिखेंगे कंपाइल। कंपाइल कोड का मतलब है कि ये जो कोड है ये हमारा चेक हो रहा है कि जो कोड हमने लिखा है वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पर अब हमें शो हो रहा है डन कंपाइलिंग। अब हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपने एक्शंस पे जाना है। बोर्ड टाइप सेलेक्ट करनी है जो कि है आर्डुइनो ऊनो। आर्डुइनो ऊनो बोर्ड टाइप हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपके पास नहीं सिलेक्टेड तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने 3 डॉट्स पे जाके एक्शंस पे जाना है, अपलोड पे जाना है और अपलोड ओवर यूएसबी ओके कर दें। तो यहाँ पे ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू आर्डुइनो में कोड को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं कि जो हमारा कोड है ये अपलोड हो चुका है। कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि जो आपका सेंसर है आपने इसके साथ वाइट पीस ऑफ पेपर को यूज़ करना है और आपने इस तरह से वाइट पेपर को सेंसर के नीचे प्लेस करना है। और जब आप इस तरह से सेंसर को पोजीशन करेंगे तो आपको सीरियल मॉनिटर पर कुछ रीडिंग शो होंगी। अब यहाँ पर आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उसका मेथड ये है कि हम इस वाइट पीस ऑफ पेपर को कलर सेंसर के नीचे प्लेस करेंगे। जब आप अपने सीरियल मॉनिटर को चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की डिफरेंट आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। आपने क्या करना है कि जब आप वाइट पीस ऑफ पेपर को प्लेस कर रहे हैं तो आपने जो स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यूज़ है आपने उसको डिटरमिन करना है। यानी आपको जब रेड कलर के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ शो हो रही हैं तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपने वो नोट करना है। उसी तरह से जब ब्लू कलर की आपको डिफरेंट वैल्यूज़ शो हो रही हैं, लेट्स से 89, 85, 86, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपने वो नोट करना है। और सिमिलरली ग्रीन कलर के लिए भी आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो अप करना है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर आपको शो हो रही है वो आपने नोट डाउन करनी है व्हेन यू प्लेस द वाइट शीट ऑफ पेपर अंडरनीथ द कलर सेंसर। सेम वे में आपने ये वाइट पेपर को रिमूव करना है और आपने जो ब्लैक वाला पेपर है इसको प्लेस करना है अंडरनीथ द कलर सेंसर। अब आपने जिस तरह से रेड, ब्लू, ग्रीन के लिए लोएस्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, अब ब्लैक पेपर प्लेस करने के बाद आपने हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो आपका रेड कलर वाला कॉलम है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है आपने वो नोट करनी है। फिर जो आपका ग्रीन कलर वाला कॉलम है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है आपने वो नोट करनी है। और जो आपके ब्लू कलर वाला कॉलम है उसमें जो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, आपने उसमें से हाईएस्ट कलर सेंसर को यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट आरजीबी वैल्यूज़ को डिटरमिन करना है बाय प्लेसिंग द वाइट एंड ब्लैक शीट्स ऑफ पेपर अंडरनीथ द कलर सेंसर। तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यूज़ चाहिए उनके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक कोड अपलोड करें। वो जो कोड है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। कोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन चेक दैट आउट।
अब ये जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, आपने इनको नोट डाउन करना है और जो हमारा नेक्स्ट कोड होगा, उसमें हम उन वैल्यूज़ को ऐड अप करके अपने कलर सेंसर को कैलिब्रेट करेंगे। अभी ये वाला जो प्रोसेस था, इसके लिए हमने जो व्हाइट और ब्लैक शीट्स को यूज़ किया है, इसमें हमें एक कोड रिक्वायर्ड है। तो जो फर्स्ट कोड है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी और फिर जो हमारी सेकंड वीडियो होगी, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो वैल्यू हमने इस वीडियो में डिटरमिन की हैं, उनको यूज़ करते हुए एक डिफरेंट कोड के साथ हम कलर सेंसर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कलर सेंसर को यूज़ करना इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि आपको पहले इसको कैलिब्रेट करना होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ डिटरमिन करनी होती हैं और फिर आपने कलर सेंसर के साथ प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना होता है। तो कलर सेंसर को हम इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी जो पिन्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से ये वर्कआउट करता है, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे इस सीरीज़ में, जो कि कलर सेंसर से रिलेटेड है, अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ कलर सेंसर विद द आर्डुइनो ऊनो। कलर सेंसर की कैलिब्रेशन के लिए ये जो वीडियो है, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर कर सकूं एज माय चैनल ग्रोज। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें हैं, उसमें जो कोड आपको रिक्वायर्ड है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन चेक दैट आउट। प्रोजेक्ट के लिए जो कोड हमें रिक्वायर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने अपनी पिन्स को डिफाइन करना है। जो हमारा कलर सेंसर था उस पर डिफरेंट पिन्स हैं, S0, S1, S2, S3 एंड सेंसर आउटपुट। तो यहाँ पर इन पिन्स को हमने आर्डुइनो की कौन सी पिन्स के साथ कनेक्ट किया है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। एज यू कैन सी, S0 को हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 4 के साथ कनेक्ट किया है, S1 को डिजिटल पिन 5 के साथ, S2 को 6 और S3 को डिजिटल पिन 7 के साथ हमने कनेक्ट किया है। और सिमिलरली जो हमारी सेंसर पे आउटपुट वाली पिन है, जिसको यहाँ पर हमने नाम दिया सेंसर आउट, उसको हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 8 के साथ कनेक्ट किया है। तो स्टार्टिंग में तो आपने बता देना है कि आपके सेंसर की कौन सी पिन्स आर्डुइनो की कौन सी पिन्स के साथ कनेक्टेड है। सेंसर में वोल्टेज और ग्राउंड्स की भी पिन्स होती हैं, लेकिन उनको हमने कोड में मेंशन नहीं करना होता, क्योंकि वो जस्ट पावर पिन्स होती हैं और उनका काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करना या पावर सप्लाई करना। जो एक्चुअल वर्किंग है वो सेंसर की S0, S1, S2, S3 और आउटपुट वाली पिन ने करनी है, और वो चीज़ें हम अपनी कोड में मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। हमने डेटा टाइप यूज़ किया है इंटीजर, उसको शॉर्ट करके INT लिखते हैं और आपने एज इट इज़ लिखना है। आप अगर इंटीजर को फुल फॉर्म में लिखेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, आप अगर इसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो वो भी इनकरेक्ट होगा। तो आपने इंटीजर को स्मॉल लेटर्स में INT लिखना है और फिर आपने अपने वेरिएबल्स को नाम देना है। तो वेरिएबल जो है आर डेटा, ये जो हमें रेड पल्स मिलेगी उसको हमने आर डेटा का नाम दे दिया है। फिर जो ग्रीन कलर की पल्स होगी उसको हमने जी डेटा का नाम दिया है, और जो ब्लू कलर्ड पल्सेस होंगी उनको हमने बी डेटा का नाम दिया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट हमारे पास कलर्स की पल्सेस हैं, जो हमें डेटा उनसे मिलेगा, जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, उनको हमने ये वेरिएबल का नाम दे दिया है। और वेरिएबल्स की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने सबकी 0 डिक्लेयर की है। जैसे इंटीजर आर डेटा इज इक्वल टू 0, इंटीजर ग्रीन डेटा जो कि हमने जी डेटा करके लिखा है वो भी अभी इनिशियली 0 है, और इंटीजर बी डेटा यानी जो ब्लू कलर से कॉरिस्पॉन्डिंग पल्सेस हैं उनको भी हमने इनिशियली 0 पे डिक्लेयर किया। और हर लाइन के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, जो कि लाइन एंड को शो करता है। फिर हमारी आर्डुइनो IDE का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है वो आ जाता है, विच इज़ द वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में हमने बताना है कि जो हमारे सेंसर की पिन्स हैं उनको हमने इनपुट के लिए यूज़ किया या आउटपुट के लिए यूज़ किया। अब जो हमारे सेंसर की S0 और S1 वाली पिन है, ये फ्रीक्वेंसी स्केलिंग के लिए यूज़ की जाती है। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो आर्डुइनो है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकती, मेजर नहीं कर सकती। तो जो भी हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है उसको 20% जो है उसकी वैल्यू पर हम लेके जाके सेट करते हैं, ताकि फ्रीक्वेंसी स्केलिंग की वजह से आर्डुइनो उन फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर्ली मेजर कर सके या अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि आर्डुइनो एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज को मेजर नहीं कर सकता, तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसका जो 20% वाला पार्ट है, हम वहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करके डिफरेंट सिग्नल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। S0 और S1 हमने फ्रीक्वेंसी स्केलिंग के लिए यूज़ करनी है, और S2 और S3 ये हमने कलर फिल्टर सिलेक्शन के लिए यूज़ करनी है। यानी अगर हमारा ब्लू कलर का फ़िल्टर होगा तो वो सारी जो भी कलर्स हैं उनको इग्नोर करके जो ब्लू कलर वाली लाइट है उसको डिटेक्ट करता है। इसी तरह जो रेड फिल्टर है, जब हम वो यूज़ करेंगे तो हम रेड लाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे, एंड जब ग्रीन फिल्टर हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम जो ग्रीन लाइट है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे।
तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें आर्डुइनो के रेफरेंस से जब हम बात करते हैं तो जो सेंसर होता है वो इनपुट के तौर पे हम यूज़ करते हैं और जो एक्चुएटर्स होते हैं उनको आउटपुट के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बजर और एलईडी। तो सेंसर को हमने इनपुट पे डिक्लेयर करना होता है कोड में। तो सेंसर की जो मेन पिन थी वो थी सेंसर की आउटपुट वाली पिन, जिसको हमने अपने कोड में सेंसर आउट का नाम दिया है। यहाँ पर पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके हमने उसको इनपुट पे डिक्लेयर करना है और उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली जो अदर पिन्स हैं उनको हम आउटपुट के तौर पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट में जो सेंसर है सेंसर आउट, ये क्या है कि इससे जो आर्डुइनो है वो सिग्नल को रीड करती है। तो इसलिए हमने सेंसर की जो आउटपुट वाली पिन है उसको आर्डुइनो के लिए इनपुट डिक्लेयर किया है। और जो सेंसर की बाकी पिन्स हैं S0, S1, S2, S3, उससे जो आर्डुइनो है वो डिफरेंट मतलब सिग्नल्स सेंड होते हैं टुवर्ड्स द सेंसर। और हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर रहे हैं या कलर फिल्टर की सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो हमने कैसे करनी है। अब यहाँ पर जो डिजिटल राइट S0 हाई है और डिजिटल राइट S1 लो है, ये हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है वो 20% स्केलिंग पर एडजस्ट हो सके। तो उसके लिए आपने S0 को हाई रखना है और S1 को लो रखना है। और जो भी ये फंक्शंस हैं पिन मोड और डिजिटल राइट, इसमें आपने पिन मोड का M कैपिटल रखना है और डिजिटल राइट का W भी आपने कैपिटल रखना है। अब सेंसर से आपको जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी, जो भी कलर्स वो डिटेक्ट कर रहा है, कलर्स की पल्सेस हैं, वो किसी नंबर की फॉर्म में, कोई वैल्यू की फॉर्म में होती हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि वो वैल्यू क्या है तो आर्डुइनो IDE में एक ऑप्शन आता है टूल्स का। टूल्स में जाके आप सीरियल मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। तो सीरियल मॉनिटर को इनेबल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे serial.begin 9600। अब जो 9600 है ये बॉड रेट है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट के 9600 ही होता है, तो आप इसको एज इट इज़ ही लिखें। serial.begin बेसिकली सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब जो हमारा कोड है उसमें आर्डुइनो IDE का जो सेकंड मेन फंक्शन है वो है द वॉइड लूप। वॉइड लूप में आर डेटा, ये वो थी जो हमें रेड कलर की जो पल्सेस मिल रही थी। अब वो जो हमें रेड कलर वाली पल्स वेट्स हैं उनको हमने उस वैल्यू को रेड रीड का नाम दे दिया। तो रेड रीड का नाम देने के बाद हमने डिले ऐड किया 200 का, जो कि 0.2 सेकेंड्स के इक्वल है, क्योंकि डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकेंड के। तो डिले 200 होगा 0.2 सेकेंड के इक्वल, और ये वो टाइम है जिससे आपका जो सेंसर है वो स्टेबलाइज हो जाता है बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट रीडिंग। अब रेड के बाद जब हमने जी डेटा, जो कि हमारे ग्रीन डेटा को या ग्रीन कलर की जो पल्स वेट्स हैं उनको जब हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू है उसको हमने ग्रीन रीड का नाम दे दिया और फिर डिले 200 का ऐड किया ताकि सेंसर स्टेबलाइज हो सके बिफोर द नेक्स्ट रीडिंग। और फिर बी डेटा, ये जो हमारी ब्लू कलर की पल्स वेट्स हैं ये उनको मेजर करने के लिए, और जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हमने ब्लू रीड का नाम दे दिया और डिले ऐड किया 200 का, जो कि 0.2 सेकेंड्स के इक्वल है। और ये डिले हमने ऐड किया ताकि हमारा जो सेंसर है वो डिफरेंट कलर फिल्टर्स में जब स्विच करता है तो वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सके। फिर हमने यहाँ पर लिखा है serial.print। अब ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने यूज़ किया था सीरियल मॉनिटर, उसके लिए हमने लिखा था serial.begin। अब सीरियल मॉनिटर पर आपको वैल्यूज़ सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में शो होंगी, लेकिन आप अगर उनको प्रॉपर मेथड में देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कोई टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि ये वाली वैल्यू रेड कलर की जो पल्स विड्स हैं उनके कोरिस्पॉन्डिंग है, और जो सी वैल्यू ग्रीन कलर की पल्स विड के कोरिस्पॉन्डिंग है, और कौन सी जो पल्स विड्स हैं वो ब्लू कलर की कोरिस्पॉन्डिंग है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए लिखा है serial.print, ताकि हमारा जो डेटा है वो एक काफ़ी सीक्वेंस की फॉर्म में प्रॉपरली अरेंज हो पाए। और हमने serial.print रेड इज़ इक्वल टू आर डेटा लिखा है, serial.print ग्रीन इज इक्वल टू जी डेटा जो कि ग्रीन कलर के कॉरिस्पॉन्डिंग है, और serial.print ब्लू इज इक्वल टू बी डेटा जो कि ब्लू कलर की जो लाइट हमें डिटेक्ट होती है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो पल्स विड्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट की फॉर्म में है तो ये प्रॉपरली अरेंज हो सकती हैं ऑन द सीरियल मॉनिटर। अब यहाँ पर हमने फ़िल्टर्स की सिलेक्शन करनी है, यानी कोई भी हम कलर को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कलर फ़िल्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब वो कलर फ़िल्टर्स यूज़ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं रेड कलर से, तो इंटीजर रीड रेड। अब जब आप रेड कलर की लाइट को या रेड कलर को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट S2 लो, डिजिटल राइट S3 लो। यानी S2 को और S3 को जब हम लो रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो
कलर सेंसर है वो रेड लाइट को डिटेक्ट कर पाएगा। तो हम रेड फिल्टर की सिलेक्शन हो जाएगी और रेड लाइट को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंटीजर अब ये वैल्यू वो है जो आपका रेड फिल्टर इनेबल हो जाता है, तो उससे जो आपको वैल्यू मिल रही है ये वो है। और वैल इज इक्वल टू पल्स इन सेंसर आउट लो। पल्स इन सेंसर आउट लो का मतलब है कि वो कितनी देर के लिए जो आपकी पल्सेस हैं वो लो पर रही थी। तो ये वो एक मेथड है जिससे आप मेजर कर सकते हैं डिफरेंट पल्स विड्स को, और आप कलर फिल्टर की सिलेक्शन के थ्रू अपने रिक्वायर्ड कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस केस में हमारे लिए रेड कलर था। सिमिलरली जब हमने ग्रीन कलर को या ग्रीन लाइट को डिटेक्ट करना है तो हमने ग्रीन फिल्टर को इनेबल करना है। उसके लिए हम लिखेंगे डिजिटल राइट S2 हाई, डिजिटल राइट S3 हाई। तो S2 और S3 बेसिकली हमारी कलर फिल्टर की सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और इस केस में हमने दोनों को हाई रखा है। फिर है इंटीजर वैल इज इक्वल टू पल्स इन सेंसर आउट, और आगे हमने कॉमा लगा के लो लिखा है कि कितनी देर के लिए जो हमारी पल्स विड्स हैं वो लो पे रहती हैं। तो यहाँ से हम ग्रीन कलर के फिल्टर की सिलेक्शन करके ग्रीन लाइट को या ग्रीन कलर्ड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास जो ब्लू कलर है उसके लिए हमने लिखा है इंटीजर ब्लू रीड डिजिटल राइट S2 लो, डिजिटल राइट S3 हाई। अब यहाँ पर S2 लो है, S3 हाई है, जो कि हमें ब्लू कलर का जो फिल्टर है वो हमारा सेलेक्ट हो जाता है और हम ब्लू लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कलर सेंसर एंड दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है अब इंटीजर वैल्यू वही है जो आपकी सेंसर से आपको वैल्यू मिलेगी आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ ब्लू फिल्टर, और वैल इज इक्वल टू पल्स इन सेंसर आउट लो कि कितनी देर तक जो पल्सेस है वो लो के स्टेट में रहती हैं। तो फिर जो रिटर्न वैल का मतलब है कि वो वैल्यू आपको रिटर्न होके आपका जो कोड है वो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर वॉइड लूप में ये सारी चीज़ें वो हम लिखते हैं जो कि एक लूप की फॉर्म में कंटिन्यूसली फॉरएवर ये कोड रन करता है, यानी हमारा जो सेंसर है वो कंटिन्यूसली चेक करेगा डिफरेंट फिल्टर्स की सिलेक्शन के साथ के जो हम कलर डिटेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, और ये फॉरएवर रन करेगा। लाइक हम अगर 1 आवर का टाइम दें तो 1 आवर में जितने भी मिनट्स हैं, फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट, थर्ड मिनट, तो ये चीज़ एक्टिव रहेगी। तो इसलिए ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमने वॉइड लूप में लिखी हैं, और वॉइड सेटअप में हम वो वाले इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कोड हमारा 1 टाइम रन करता है। तो यहाँ पर ये जो कोड है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इस कोड को यूज़ करके हमने जो हमारी वैल्यूज़ हैं जो हम वाइट पेपर को रख के स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ ऑफ RGB नोट करेंगे, और ब्लैक पेपर को रख के जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ RGB है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि सेंसर को आर्डुइनो के साथ कैलिब्रेट कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में जो वैल्यूज़ हमने डिटर्मिन की हैं बाय प्लेसिंग द वाइट एंड ब्लैक शीट्स बीनीथ द सेंसर, उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम फर्दर सेंसर को कैलिब्रेट करेंगे, जो कि हमें डिफरेंट कलर सेंसर के प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशंस आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वन।